हे गाइस, तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं आ रहा ना समझ में, मुझे भी नहीं आ रहा कुछ भी समझ में कि ये क्या चल रहा है। सुबह उठो तो वही बात, शाम हो तो वही बात, सेम टू सेम एग्जिट एट वही की वही बातें होती हैं। ठीक है, क्योंकि ना किसके मन में क्या चल रहा है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा किसी को भी। मैं भी यहाँ धूप में छत पे आई हुई हूँ क्योंकि ना बहुत ज़्यादा ठंड है। देखो इतनी धूप में खड़े होने के बाद भी मैं ना स्वेटर डटाए हुई हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। और ना देखो ये जो कुछ भी हो रहा है ना बहुत 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 ज़्यादा गलत हो रहा है। सब लोग एक ही को गलत बोलेंगे अगर तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई ना कोई देखो एक ना एक पर्सन तो मतलब वो रिएक्ट तो करेगा, लेकिन वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा हमें नहीं पता है ना। तो जो कुछ भी हो वो बहुत ज़्यादा सोच समझ के होना चाहिए, चाहे फिर वो नेहा से रिलेटेड हो, सचिन से रिलेटेड हो, या फिर मनीषा से रिलेटेड हो, नीतू दीदी से रिलेटेड हो। तो मैं तो यही कहूँगी कि देखो सबकी अपनी अपनी लाइफ में किसी का भी इंटरफेयर किसी का नहीं होना चाहिए अपनी लाइफ में इनफैक्ट। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ना कुछ नहीं कहकर भी बहुत कुछ बोलना भी था और नहीं भी बोल पा रहे हैं। बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ना कुछ कमेंट लगा दूँगी जो मैंने सरिता दीदी के व्लॉग में देखे थे कि ना कुछ लोगों ने बोला है कि आप उनका साइड क्यों ले रहे हो। तो वही सारी चीज़ें ना मैं बता दूँगी, मतलब कमेंट लगा दूँगी ऊपर स्क्रीनशॉट में। तो देखो सबसे पहली बात तो कि दोस्त चाहे अच्छा हो या बुरा हो, दोस्त दोस्त ही होता है। फिर चाहे हम उसके लिए कुछ भी क्यों ना करें, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, दोस्त हमारा दोस्त ही है। तो पहली तो ये चीज़ हो गई। और अगर सेकंड देखा जाए तो देखो अभी अगर टोंट कसे जा रहे हैं या फिर कोई और भी चीज़ हो रही है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही पर्सन को लेके हो रही है। वो तो समझ गए होगा कि कौन है वो पर्सन जिनको लेके परेशान हो रहे हो। देखो रोना धोने से तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन ये जो चीज़ें हो रही हैं ना वो बहुत चीज़ें गलत हो रही हैं। हम देखो कोई एक ना एक पर्सन अगर कोई ऐसे ख़राब हो जाएंगी ना चीज़ें तो वो बहुत ज़्यादा गलत हो जाएंगी। वो देखो सरिता दीदी का ब्लॉग जिसने भी देखा हो तो वो ज़रूर देखना कि ना उनके ब्लॉग में क्या क्या चीज़ें हुई हैं। मतलब सरिता दीदी भी यहाँ यहाँ देखो तो नीतू दीदी भी रो रही हैं, फिर नेहा दीदी भी रो रही हैं, फिर सरिता दीदी भी रो रही हैं। कितना ज़्यादा मतलब कि गंदा माहौल हो चुका है यूट्यूब का। और यहाँ पर फिर सृष्टि दीदी का जब ब्लॉग देखा जाए तो उन्होंने कहा कि फ्रेंड तो फ्रेंड होते हैं और ऐसे फ्रेंड तो वाकई में फ्रेंड फ्रेंड ही होता है। और ना मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं लाइफ में, क्योंकि यही एक रिश्ता है जो फ्रेंड का रिश्ता है जो हम बनाते हैं यहाँ पर आके, और बाकी सारे रिश्ते तो कोख से ही बने आते हैं। तो ये बात तो है। किसी के सिर पे किसी के भी बच्चों की कसम ना खिलाई जाए। लड्डू मत करो बेटा, इधर आ जाओ। क्योंकि देखो बहुत सारी चीज़ें गलत हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही पर्सन गलत है। वो नहीं अगर कुछ बोल पा रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर जगह से गलत है। मानते हैं कि उनने जो गलती की है वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, उन्होंने सॉरी बोल दिया है, और क्या चाहिए, है ना। और ना उन्होंने जो एक बात बोली वो मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर किसी को अच्छी लगी हो तो मैं कहूँगी कि देखो जो मतलब है जो भी सोशल मीडिया पे चल रहा है ना वो इकट्ठा बैठ के एक बार सॉल्व कर लो। ज़रूरी नहीं है कि हम वो चीज़ें बार बार करें या बार बार दोहराएं, क्योंकि ना इसमें बहुत ही ज़्यादा सभी लोगों को हर्ट हो रहा है। तो एक बार है ना सभी लोग बैठ जाओ और बातें कर लो। ये चीज़ें ना तभी होंगी सॉर्ट आउट, ऐसे नहीं हो सकती। ठीक है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो शायद आपको सईदा दीदी का नेक्स्ट वाला ब्लॉग ही देख के पता चला। और नीतू दीदी के बारे में भी कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा गलत 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 ही कमेंट किए हैं। और नेहा दीदी के लिए तो हो ही रहे हैं कि आप उनका साइड क्यों ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। तो है ना इन चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा सोच समझ के बोलो, क्योंकि ना बहुत सारी चीज़ें अब जो बिगड़ेंगी ना वो कभी नहीं सुधर सकती। तो उन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा सभी को, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव वे में जा रही हैं। और जो निकल के बाहर आ रहा है ना वो शायद अब देखो अब धीरे धीरे खुल रहा है कि क्या है। और किस किस को ये लगता है कि मनीषा के पास सिर्फ़ और सिर्फ एक ही टॉपिक है, क्योंकि मुझे तो अब यही लग रहा है कि मनीषा के पास सिर्फ़ और सिर्फ एक ही टॉपिक है जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, और वो है सिर्फ बच्चा और कुछ नहीं। क्योंकि देखो हर एक ब्लॉग में कंटिन्यूसली एक ही एक बात बोली गई है, बच्चा 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 बच्चा। ठीक है अगर हो गया तो क्या एक मतलब जान ले के मानोगे क्या किसी की? ऐसा तो नहीं हो सकता।
है ना। और ऐसा होना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही हैं, उनको सुधारना पड़ेगा। और भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो ना देखो दबी हुई हैं सब उन, जैसे कि जेठू भैया ने बोला कि देखो बहुत सारी बातें अगर आपके पास कुछ है तो उनके पास भी कुछ है। तो ये मत सोचो कि उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं। शायद ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है, पर ये कैसे समझाया जाए आई डोंट नो। और देखो भाई, मैं तो ये कहूँगी कि अब जितना जल्दी हो सके ये चीज़ें ना बंद हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। रोना धोना हर जगह चल रहा है, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं चल रहा है। सुबह उठो तो वही बात होती है, रात दोपहर देखो तो वही बात होती है, यूट्यूब खोलो तो एक ही एक बात निकल रही है, कुछ भी सही नहीं हो रहा है। तो जो कुछ भी हो रहा है बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। तो है ना, उन चीज़ों को सोच के ज़रा से समझना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात गलती अगर किसी की है इन चीज़ों में, तो अब वो सभी को नज़र आ रही है कि सचिन गलत है। जबकि ये चीज़ें बहुत से व्लॉग में पहले भी बोली गई हैं कि सचिन ही गलत है। क्योंकि देखो इस तरीके से सोशल मीडिया पे किसी की भी इज्जत उछालना वो बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें थी और गलत हो रही थी। तो ये बहुत ज़्यादा गलत है ना। ये चीज़ें शायद अब समझ में आ रही हैं सबको कि ये चीज़ें गलत है। क्योंकि देखो एक बार अगर लेडी की इज्जत चली जाती है ना, वो दोबारा वापस नहीं आती, ठीक है। और बहुत ही सारी ऐसी चीज़ें हैं जो निकल के सामने नहीं आएंगी। शायद देखो हम लोग क्योंकि ऐसे पर्सन है कि हम उनको पर्सनली जानते भी नहीं हैं, ठीक है। एक रिएक्शन चैनल खोल लिया और बस रिएक्ट कर दिया, तो इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितना भी हमें पता है वो सारी चीज़ें वीडियो से रिकॉर्डिंग से ही पता चल रही हैं कि कौन गलत है। अभी तक के अगर देखा जाए तो ठीक है, अगर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। उन्होंने हम लोगों से तो माफ़ी मांगी है ना, ऐसा तो है नहीं कि उनने माफ़ी नहीं मांगी। कुछ लोगों ने उनके ब्लॉग में जाके ये भी बोला है कि नेहा अगर एक बार माफ़ी मांग ले आके तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो है ना, आप लोग वो तो माफ़ी मांग चुकी, फिर भी सब कुछ ठीक नहीं कर रहे ना, नहीं हो रहा है कुछ भी ठीक। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ इन लोगों की गलती है। क्यों उस चीज़ों को निकाल निकाल के दोहरा के कुरेद रहे हो, है ना। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हो रही हैं। तो प्लीज़ अब स्टॉप करो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चीज़ें मैटर कर रही हैं सभी को, सभी लोग। और वाकई में जो उनने बोला है ना सरिता दीदी ने, वो बिल्कुल सही बोला। एक बार जाके उनका ब्लॉग चेक करो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वीडियो।